बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करीब बड़े ज़गीर पाको हिंद की एक मशहूर डिश है। ये आमतौर पर बेसन और दही या लस्सी के आमेज़े से तैयार की गई ग्रेवी होती है। सब्जी और बेसन को मिलाकर पकोड़े फ्राई किए जाते हैं, जो कि कढ़ी के साथ लाजिम मलजूम समझे जाते हैं। और जब मौसम कुछ आबाद हो या हल्के फुल्की बारिश बरस जाए तो कढ़ी पकोड़ा दस्तरखान पर सबकी मनपसंद डिश बन जाता है। हम हमेशा की तरह आसान सी तरकीब और सादा से अजाए तरकीबी की मदद से इस डिश को आपके लिए तैयार करेंगे। ये वीडियो कुछ लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें दो तरकीब दिखाई गई हैं, एक कढ़ी बनाने की और दूसरी पकोड़े बनाने की। दो अलग वीडियोस की बजाय हमने एक ही वीडियो में दोनों तरकीब शेयर कर दी हैं। मुकम्मल देखिएगा। पहला हिस्सा शुरू करते हैं। हमारे सामने कढ़ी बनाने के लिए अजाए तरकीब भी रखे हैं। दही, बेसन, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च और अदरक है। मसाला जात में सिर्फ सुरख मिर्च, हल्दी और नमक इस्तेमाल करेंगे। तफसील के साथ मिकदारे अजाए तरकीबी वीडियो के आखिर में रेसिपी वाले क्लिप में शेयर किए गए हैं, जरूर देखिए। बस जो अजाए बताए गए हैं, हम इनकी मदद से कढ़ी तैयार करेंगे। हमारे पास हमारी जरूरत के मुताबिक अजाए तरकीबी की मिकदार है। आप अपनी जरूरत के मुताबिक इनको घटा या बढ़ा सकते हैं। दही को ब्लेंडर में डालकर साथ ही बेसन शामिल करेंगे और लहसुन, अदरक और प्याज और हरी मिर्च भी साथ ही शामिल कर देंगे। इतना ब्लेंड करना है कि सब अच्छी तरह मिक्स होकर स्मूथ हो जाए। दही की पटकियां नहीं रहनी चाहिए। बाकी दही को ब्लेंडर में डाल देंगे और नमक, मिर्च और हल्दी भी दही में शामिल करके अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। इन सबको इकट्ठा भी ब्लेंड कर सकते थे, मगर हमारे पास जग में गुंजाइश कम थी, इसलिए हमने दो बारियों में मुकम्मल ब्लेंड कर लिया है। सुरख मिर्च, हल्दी और नमक मिक्स हो जाने के बाद हम दही में पानी शामिल कर देंगे और मजीद ब्लेंड कर लेंगे। पानी हमने पहले से माप रखा है, जितना दही है उससे 2 गुना पानी इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो तमाम दही हमने ब्लेंड किया है, एक पतीली में डालकर चूल्हे पर पकने के लिए रख देंगे। बहुत जरूरी एक बात है कि जैसे ही पकने के लिए कढ़ी को चूल्हे पर रखेंगे तो चम्मच से कढ़ी को हिलाते रहेंगे। अगर बगैर चम्मच फेरे कढ़ी को पकने दिया तो बार बार उबल कर पतीली से बाहर उमट आएगी और मुसलसल निगरानी करनी पड़ेगी। जब पकना शुरू हो जाए तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। आंच को दरमियानी से कुछ कम रखना है। जितना ज्यादा पकेगी उतना ही अच्छा जायका आएगा। हम यहाँ 2 से 2.5 घंटे के लिए पकने को छोड़ देंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच हिला देते हैं। जितनी देर कढ़ी पकती है, हम पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। अब वीडियो के दूसरे मरहले में दाखिल हो चुके हैं। इसमें अजाए तरकीबी हैं। आलू काट कर बारीक से टुकड़े बना लिए हैं। प्याज को भी काट रखा है। बेसन, सब्ज मिर्च को ग्राइंड कर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया भी काट रखा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पालक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाला जात में सुरख मिर्च, जीरा, सूखा धनिया इसे कूट कर फ्लेक्स बना लिए हैं। पाउडर नहीं बनाना। अजवाइन, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक है। इनमें कमी बेशी अपने जायके के मुताबिक कर सकते हैं। अब हम बेसन को फटे आलू वाले प्याले में डाल लेंगे और दीगर अज्जा को शामिल करके मिक्स करना शुरू कर देते हैं। थोड़े प्याज बचा लिए हैं
जो कि करी को तड़का लगाने में इस्तेमाल होंगे। इन सब अज्जा को अच्छी तरह हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। जरूरत के मुताबिक पानी डालना है, ज्यादा पानी शामिल नहीं करना क्योंकि आलू और प्याज वगैरह खुद भी पानी छोड़ते हैं। पानी बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। ये लें, हमारा पकौड़ों के लिए मेज़ा तैयार हो गया है। दूसरी तरफ चूल्हे पर कुकिंग ऑयल पहले से पकने के लिए रख छोड़ा है। कढ़ी में डालने के लिए पकोड़े बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने, तो जो साइज दिखा रहे हैं इस साइज के ही फ्राई करेंगे, नहीं तो कढ़ी में ये फूल जाएंगे। ऑयल में पकोड़े फ्राई करते जाएंगे। जिस दौरान पकोड़े फ्राई हो रहे हैं कढ़ी पर भी नजर रखेंगे। जितनी गाढ़ी कढ़ी यहाँ है उतनी काफी है। ज्यादा गाढ़ी करने से और पकोड़े शामिल करने से कढ़ी जरूरत से ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी। इतनी ही काफी है। किनारों को मुसलसल साफ करते रहें। अब कढ़ी के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। प्याज को फ्राई होने के लिए रख दिया है। एक बड़ी इलायची भी प्याज में शामिल कर देंगे। कुकिंग ऑयल वही इस्तेमाल करेंगे जिसमें पकोड़े फ्राई किए थे। फ्राई करते वक्त प्याज को मुसलसल हिलाते रहेंगे और यहाँ पर प्याज को लाइट ब्राउन कर लेना है। इसे गोल्डन ब्राउन भी कह सकते हैं। प्याज को फ्राई होता हुआ छोड़कर अब हट नहीं सकते, मुसलसल निगरानी में रखना है वरना किनारों से प्याज जल जाएगा और दरमियान से अच्छी तरह फ्राई ना होगा और सारी हंडिया और मेहनत खराब होने का डर रहेगा। प्याज को मुसलसल चम्मच से हिलाते रहें। यहाँ प्याज हमारी मतलूबा हद तक ब्राउन हो गया है, डार्क ब्राउन नहीं होने देना। अब फ्राई किया हुआ प्याज कढ़ी में शामिल कर देंगे। ये तड़के की आवाज हमेशा से हमें बहुत दिलचस्प लगती रही है और इससे जो खुशबू उठती है पूरे घर को महका देती है। इस तड़के को कढ़ी में अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब हमारे पकोड़े भी तैयार हो गए हैं। ऑयल में से निकालकर एक बर्तन में रख लेते हैं। ये पकोड़े कढ़ी में डालकर मिक्स कर लेने के बाद 5 मिनट के लिए ढाँप कर रख देंगे ताकि कढ़ी पकोड़ों में सरायत कर जाए। ये ले, हमारी कढ़ी तैयार हो गई है। हमने सर्व करते वक्त इसके ऊपर गरम मसाला छिड़क दिया है और हरे धनिया से गार्निश कर दिया है। आखिरी और सबसे अहम टिप ये दिए जाते हैं कि दही जो इस्तेमाल करना है वो जरा सा खट्टा होगा तो जायका निहायत ही उम्दा हासिल होगा। अल्लाह करीम हमारे खानों में बरकत और जायका अता फरमाए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करें और नए आने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो का बआसानी आपको इल्म हो सके। शुक्रिया।